आप लोग ये जो देख रहे हैं ये आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये मेरे घर पे कुछ लोग जो थे जान पहचान के हैं वो लेके आए थे, बहुत सारा ले आए थे, जिसे कि मैंने बहुत सारे लोगों में बंटवा भी दिया था। फिर ये देखिए मेरे पास इतना सारा बचा था। आप तो पहचान ही गए होंगे ये क्या है। ये है गन्ने का रस। तो ये गन्ने का ताज़ा रस है, इसको मैं घर पे ले आई थी। तो थोड़ा सा बचा था तो मैंने कहा चलो इसका आज कुछ नहीं, क्या बनाया जाए। पहले छोटा सोच लिया था छिरका बनाएंगे, छिरका तो नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा था और छिरका के लिए व्यवस्था होनी चाहिए बहुत सारी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे बनता है। तो इसको मैं छान रही थी तो इसमें पर उसकी वो बेटी पूछ रही थी कि इसमें ये इतने सारे कीड़े गंदगी निकल रही है। तो मैंने कहा ये गंदगी नहीं है, ये है गन्ना। जब इसमें से पेरा जाता है यानी कि रस निकाला जाता है तो उसके टुकड़े निकल ही आते हैं, बच जाते हैं। तो उसी की वजह से ये देखिए इसमें इतना सारा कूड़ा निकल रहा है। ये कीड़े नहीं है, अगर आपको ये कीड़े लग रहे हो तो सॉरी, ये कीड़े नहीं है, ताज़ा गन्ने का ये रस है जिसको हमने ताज़ा ही बन के आया है। जिसको रात में आ गया था तो रात को कौन बनाता, क्योंकि टाइम लगता है। इसको गैस पे बनाते तो कम 6-7 घंटे लग जाते हैं बनने में। इसीलिए मैंने सोचा चलो चूल्हा तो बनाया हुआ है नया, इसी का प्रयोग कर लिया जाए। तो चूल्हा जला लिया था। इसके लिए कंडे लकड़ी सब इकट्ठा करके बैठ गई थी बड़े आराम से। 10 बजे से मैंने चूल्हा जलाया था, 10 बज गए थे। मैं टाइम देख के आज इसको बना रही हूँ, देखना आप कितना टाइम लगता है। तो चूल्हा जल चुका था अच्छे से, इसमें आँच हो गई थी। मैंने भगोने में रस कर लिया था। ये रस करने के बाद इसमें मैं इसको आंच पे रख दिया है। ये अच्छे से मैंने जबकि छान लिया है, फिर भी आपको ये लग रहा होगा गन्ने का रस मैंने छाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से ये छना हुआ है। अब मैं चूल्हा जला रही थी, इतनी तेज हवा चल रही है कि चूल्हे पे जितनी आंच बार बार जलाओ बार बार उसमें से धुआं चारों तरफ बढ़ रहा था। ये देखिए इस तरह से इसको चलाते रहना था। धीरे धीरे मैं आंच भी तेज कर रही थी, कम कर रही थी, कहीं ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज कर दो तो उफान आ जाता और जो इसमें गंदगी होती है वो नहीं निकलती। सबसे पहले हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा गन्ने के रस को। तो देखिए ये इस गन्ने के रस को हम साफ़ करेंगे पहले। अब इसको अच्छे से मैं देखिए गर्म करती रहूँगी। कम से कम इसको मेरे को बनाने में 7-8 घंटे लग गए थे। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैंने इसको बनाया। जब तक मेरा गन्ने का रस गर्म हो रहा था मैंने सोचा 1 कटोरी चावल ले लिए। देखिए आप सोच रहे हैं इतने ज़्यादा गन्ने का रस है और उसमें बस इतने ही से ही चावल, नहीं ये ऐसा नहीं है। देखना खीर में वैसे भी कम से कम चावल ही डाले जाते हैं, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये नए का चावल है, इनको मैंने धो के अच्छे से रख दिया है। अब ये देखिए धो दिए हैं, अब इनको ढक के अंदर रख देंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चूल्हे पे मैं इसलिए इसको बना रही थी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और गैस पे बनाने के लिए गैस पे बैठे रहो और गैस का भी ज़्यादा खर्चा होता और कंडे वैसे भी रखे हुए थे, वो उसी के कारण मैंने इसमें, और धूप की वजह से देखिए इसमें सारी परछाई आ रही है। तो ये देखिए ऊपर जो है ये आप समझ रहे होंगे ये सारा गंदगी ही है, ये इसकी गंदगी नहीं है। जो रस होता है उसमें जो झाग वगैरह होता है वही है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें से ये सारा रस निकाल रहे थे और रस की वजह से ये देखिए इसमें पूरा का पूरा गंदगी निकल के आ रहा है। और जितना ये पकेगा उतनी ही इसमें गंदगी निकलती रहेगी। धीरे 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 इसमें से सारा का सारा मटेरियल निकलता रहेगा और हमें इसी को साफ़ करना है। अगर आपने जब तक इसको नहीं निकालेंगे तब तक इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और खीर भी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए इसमें ये पूरा का पूरा गंदगी जो है ये अभी निकलेगी। अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये लास्ट तक आप देखिएगा बहुत सारी इसकी जो इसमें गंदगी निकलती है बहुत सारी निकलती है। ये सब हमें अलग से निकालना है और धीरे धीरे इसको सारे को हमें साफ़ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये हमारी जो खीर बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें धीरे से, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हमें इसको बना के रखना है। अगर जल्दी जल्दी बनाएंगे तो ये उतनी टेस्टी भी नहीं बनेगी और जल्दी जल्दी में ये सारा जो इसके ऊपर गंदगी निकल रही है वो गंदगी नहीं निकलेगी। तो आप लोग लगातार वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए मैं किस तरह से आज आपको रस खीर बनाना बता रही हूँ। ताज़े की है, आप लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पे तो ये नहीं मिल पाता है, बाज़ार से आप लोग निकलवा के ला सकते हैं। और जो बाज़ार से हम लोग लाते हैं वो उतनी टेस्टी नहीं बन पाता है, लेकिन जो ताज़ा है उसका अलग ही होता है। अगर आप यहाँ गन्ने का रस बेचने वाला हो तो वहाँ से आप ताज़ा गन्ने का रस निकलवा के लाइए, फिर इसको रस खीर को बना के देखिए, इतनी टेस्टी बनती है आप उंगलियां
उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको आप दही से या दूध से खाइए तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मेरे एक हाथ से बना रही थी तो मोबाइल हमारा हिल रहा था, कैमरा, इसीलिए क्योंकि चूल्हा भी जलाना पड़ रहा था। इतनी हवा चल रही थी कि बार बार आँच बुझ रही थी, इसी वजह से ये मोबाइल हमारा हिल रहा है। इसको आप माइंड कीजिएगा प्लीज़, इसके लिए इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब अकेले करने में दिक्कत तो होती ही है। इसीलिए मेरे वीडियो भी कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बनाना फिर इस तरह से करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं धीरे धीरे, देखिए ये हमारा गन्ने का रस अच्छे से पक रहा है। जितना जितना अच्छे से पकता जाएगा, देखिए अभी इतनी ही निकली है, अभी देखिए और सारी निकलेगी। इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ ज़रूर बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ इसको गन्ने की रसखीर बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं? रसखीर बोलते हैं या रसावर बोलते हैं? मेरे यहाँ तो फर्रुखाबाद में तो रसावर बोली जाती थी। अलग अलग इसके अलग अलग नाम है। देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे सारी निकाल रही हूँ। फिर से देखिए आप, फिर से ये 15 मिनट बाद फिर से इतनी सारी हो जा रही थी। ये देखिए बार बार निकालना पड़ रहा था, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगी तो चूल्हे पे और फैल जाती, और फैलने के बाद और मक्खियाँ लगेंगी। इसीलिए मैं इसको हाल के हाल निकालते जा रही थी। आपको लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा जी ज़रूर। मैं पूनम भाभी को और बड़ी भाभी को भी बहुत अच्छी लगती है, तो हमने सोचा उनको भी थोड़ी सी दे देंगे। सभी को मैंने बनाई तो इतनी सारी है, लेकिन मैंने सबको बांटी, और मुझे तो मैंने सिर्फ एक कटोरी ही खाई दूध से, और दही से भी रख के ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए अभी अभी निकाला था, फिर से देखिए इतना सारा इसमें झाग बन के तैयार हो जा रहा था। पता नहीं ये इतना सारा इसमें कहाँ से आता है। जब तक ये साफ़ नहीं होगी तब तक इसमें, ये समझिए आप अभी इसमें ना चावल डाल सकते हैं, और अगर आपने इसमें चावल इस टाइम पे डाल दिए तो आपकी एक रसावर बहुत ही ख़राब बनेगी। रसावर खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसे धीरे धीरे इसी तरह से निकालती जा रही थी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब दिखावा है, नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल रियल वीडियो बना के बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने वीडियो में कट नहीं किया है। सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा उस टाइम को अलग कर दिया है। जितना आ रहा है उतना ही निकाल के दिखा रही हूँ। इसको करते करते मैं तो थक गई थी, क्योंकि बैठे बैठे ये देखना पड़ रहा था, आँच भी देखो और फिर इस तरह से बनाओ, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बनाने के बाद जब खाने में टाइम लगता नहीं है, बनाने में जितना टाइम लगा खाते टाइम भूल जाते हैं सारा। जब इसका टेस्ट अच्छा आता है तो वो मज़ा ही कुछ और होता है, और जब बना लो तब किसी को खिलाओ तो और ही अच्छी लगती है। देखिए हमारा पूरा भगोना भरा हुआ था, और अब ये देखिए हमारी आधा भगोना ये रस हो गया है। अभी भी मैं इसमें चेक कर रही हूँ, आप देखिए 1-1.5 कटोरा, यानी दो दो एक कटोरा बड़ा एक छोटा कटोरा भर के इसमें से गंदगी निकल चुकी थी। और रस का भी देखिए कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया है। और ये देखिए इतना सारा ये निकल के बाहर आ गई है, ये सारी निकल के हो गई है। अब ये इसमें देखिए अब झाग नहीं है। अब ये हमारे जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इनको डालने के बाद अब मैं धीरे धीरे इसकी आंच में पकाते रहेंगे, क्योंकि एक तेज आंच में पकाएंगे तो वो जल्दी पक तो जाएंगे, फिर गन्ने का जो रस का स्वाद होता है वो खीर में नहीं आएगा। तो आप ये देखिए मैं चूल्हे की आंच को धीरे धीरे बढ़ा रही थी, तेज भी कर रही थी, कम भी कर रही हूँ, और इसी तरह से इसको बना रही हूँ। और फिर इसमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा, जब तक इसमें गंदगी रहती है तब तक टाइम लगता है रस में। फिर इसमें गंदगी नहीं निकल जाती है तो फिर चावल पकने में टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा चावल मैंने इसलिए नहीं डाले हैं, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो चावल ही चावल हो जाते तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। और ये देखिए इस तरह से, और मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था, जितना ज़्यादा बनाती तो करती भी क्या, कितना कितना बांटना होता। तो उसे मैंने इतना बड़ा बनाने के बाद भी मेरे पास एक बड़ा भगोना बन के तैयार हो गई थी, जो मैंने सबको बांटी, और खाने में आधे घंटे में ये खीर पूरी ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला कि कहाँ गई। और बनाने में इसको 6-7 घंटे पूरे लग गई। ये देखिए इस तरह से मैं बार बार बीच बीच में आके इसको चला दे रही थी, फिर इसको मैं छोड़ दे रही थी। तो आँच को थोड़ा कंडा लगा के छोड़ देते हैं तो धीमे धीमे पक रही थी। आप चाहें तो इसको गैस में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे चूल्हे पे बनाना ज़्यादा आसान लगा। ये देखिए अब हमारी रसावर बनके रेडी हो गई है। देखिए कितना सारा रस था, और रस में ये बनके कितनी हुई है तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दूध की खीर से ज़्यादा ये बहुत सुंदर, इसमें गुड़ का फ्लेवर आ जाता है,
गन्ने का भी फ्लेवर आ जाता है। और इतनी सुंदर लग रही थी देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। फिर मैंने इसको खाने के लिए निकाला, इसमें दूध डाल के खाने के लिए बैठ गई। ये देखिए दूध डाल लिया था इसमें, और दूध डालने के बाद मैंने सब इसको मिक्स किया। बिल्कुल दूध की खीर, जो गुड़ वाली खीर होती है, बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आ रहा था। ये रसावल बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसको एक बार बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। जितना चाहें आप दूध डाल के खाएं या दही डाल के, खट्टी मीठी अच्छी लगती है और दूध डाल के भी बहुत अच्छी लगती है। और खट्टी मीठी का स्वाद ही अलग होता है। आप लोग एक बार इसको बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ रसावल को क्या क्या